बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमेरात के दिन नाखून काटने से क्या होता है, नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है? मोहतरम नाज़रीन और सामईन, आज हम आपको बहुत सारी हैरान कुन बातें बताने जा रहे हैं। वो कौन सा दिन है जिसमें अगर नाखून काटे जाएं तो हैरान कुन तरीके से आपकी मुफलिसी, तंगदस्ती और गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में खूब बरकतें होंगी। सुन्नत समझकर अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क अता फरमाएंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। आपको वो दिन भी बताएंगे जिसमें नाखून काटने से वो बीमारी लग सकती है जो जानलेवा तो नहीं, मगर इस बीमारी का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, नाखून काटने में बहुत एहतियात बरता करें, ख़ास तौर पर जब घर में कोई हमसाया, रिश्तेदार, चाहे दोस्त अहबाब भी क्यों ना हो, किसी के सामने अपने नाखून ना तराशा करें। क्या पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई हमारे बारे में क्या राय रखता है, किसी ने हमारे बारे में क्या बुग़्ज़ पाला हुआ है, क्या पता वो हमसे हसद करता है। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, जिस तरह हम चाबी घुमाते हैं लॉक ओपन हो जाता है, चाबी घुमाते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बटन ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है। किसी के सामने नाखून तराशा या काटा, अगर इसने चुपके से वो कटा हुआ नाखून उठा लिया और जादू टोना करवा दिया तो वो आपको ऐसे घुमाएगी जैसे लट्टू घूमता है। हमेशा नाखून को छुपा कर काटा करें और फिर इनको ज़मीन में दबा दिया करें। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, नाखून काटना सुन्नत है और नाखून रखना जानवर का काम है। इलावा से बढ़ते हुए नाखूनों में मैल जम जाता है जिसमें जरासीम पैदा होकर हमारी खुराक में शामिल हो जाते हैं। इन्हीं नाखूनों से बदन पर खुजलाने से जल्दी बीमारियां पैदा होती हैं। लिहाजा हर इंसान को हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर काटने चाहिए। मोहतरम नाजरीन, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जन्नत का लिबास जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पहनाया था, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश सरज़ुद हुई तो अल्लाह ताला ने उनके जिस्म से ये लिबास उतार दिया था, जिसकी गवाही कुरान मजीद दे रहा है। और शैतान ने उनको फिसला दिया और इनके जिस्म से जन्नत का लिबास उतरवा दिया और वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने साथ चिपकाने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म से उस लिबास को ख़त्म कर दिया और बतौर निशानी ये लिबास इंसानों के पाँव और हाथों की उंगलियों पर रख दिया। ये जन्नत का लिबास है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिस्म में बतौर निशानी रखा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो लोग कई कई दिन नाखून नहीं काटते, इस बारे में शरीयत ने 40 दिन की हद ज़्यादा से ज़्यादा रखी है, वरना गुनाह के अलग मुर्तकिब होंगे और बीमारियों का अलग अंदेशा होगा। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जो शख्स हफ्ते के दिन अपने नाखून काटेगा तो इसकी बीमारी दूर होगी और शिफा हासिल होगी। जो शख्स इतवार को नाखून काटेगा तो इससे खुशहाली दूर हो जाएगी और फ़क्र व इफ़लास में मुब्तला होगा। जो शख्स सोमवार को अपने नाखून काटेगा तो मर्ज से महफूज रहेगा और इसमें सेहत पैदा होगी। जो शख्स मंगल के दिन काटेगा तो सेहत दूर होगी और मर्ज इसके अंदर पैदा होगा। जो शख्स बुध के दिन अपने नाखून काटेगा तो वसवसे शैतानी इससे दूर होगा और अमन और सलामती हासिल होगी। जो शख्स जुमेरात के दिन काटेगा तो मर्ज जिज़ाम और बर्ज से हिफ्ज़ ईमान में रहेगा और आफियत नसीब होगी। जो शख्स जुम्मे के दिन काटेगा तो गुनाह इससे दूर होंगे और रहमत इलाही में दाखिल होगा। लोग नाखून तो काटते हैं मगर सुन्नत तरीका क्या है, इस हवाले से भी बहुत से लोग ला इल्म हैं और बहसीयत मुसलमान हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इस हवाले से नाखून काटने के 2 तरीके मनकूल हैं। हम वो तरीका आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो आसान भी है और मुफीद भी। नाखून काटना सबसे पहले दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करना है और सबसे छोटी उंगली पर ख़त्म करना है। फिर बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से शुरू करके और अंगूठे पर ख़त्म करना है। फिर आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून तराशें। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, इसलिए अक्सर उलमा इस पर मुत्तफिक हैं। पैर के नाखून काटने के बारे में कोई तरतीब मनकूल नहीं, मगर उलमा इकराम मुत्तफिक हैं कि वुजू करते वक्त जिस तरतीब से पाँव का खिलाल करते हैं उसी तरतीब से नाखून भी तराशे जाएं।
दाएं पांव की छोटी उंगली से शुरू करें और अंगूठे पर ख़त्म करें, फिर बाएं पैर के अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पर ख़त्म करें। बहुत सारे लोग दांत से नाखून काटते हैं, ये गलत है। दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए क्योंकि ये मकरूह है और इससे बर्स की बीमारी पैदा होने का अंदेशा है। और कुछ लोग सारे नाखून काट लेते हैं या छंगली या किसी एक या दो नाखून को छोड़ देते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हों का तरीका बिल्कुल नहीं है। नाखून ना काटने का मखसूस दिन कौन सा है? इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध के दिन नाखून काटने से मना फरमाया और ये फरमाया जो शख्स बुध के दिन नाखून काटेगा इसको बर्स की बीमारी लग जाएगी। इसलिए हमको बहसीयत मुसलमान बुध वाले दिन नाखून काटने से इज्तनाब करना चाहिए। इमाम शहाबुद्दीन खफाजी मिस्री अल खफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नसीम और रियाज में फरमाते हैं, एक हदीस से मरवी है कि बुध के दिन नाखून कतरवाने के बारे में आया है कि ये बर्स की बीमारी का मौजब है। बाज़ उलमा बुध के दिन नाखून काटने पर मुत्तफिक हैं और बाज़ उलमा बुध के दिन नाखून ना काटने पर मुत्तफिक हैं। नाखून काटने के लिए कौन सा दिन बेहतर है और वो कौन सा दिन है कि जिस दिन नाखून काटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है? शरह मशकात की रिवायत है, जो शख्स जुमेरात के दिन अपने नाखून काटता है वो कभी गरीब नहीं होगा। गुर्बत, फकीरी और मुफलिसी इसके पास कभी नहीं आएगी। जुमेरात बरकत वाला दिन है। इस दिन नाखून काटने वाले को अल्लाह ताला वसी रिज़्क अता फरमाता है। मोहतरम नाजरीन, नाखून काटने में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारे रिज्क में कमी वाक़या होती है और हम लोग नहूसत का शिकार हो जाते हैं। अमूमन ये देखने में आया है कि लड़कियां अपने नाखूनों को बढ़ा कर रखती हैं और वो इस पर खुशी महसूस करती हैं। इस अमल से इंसानी जिंदगी में 3 मनफी असरात मुरत्तिब होते हैं। नंबर 1 कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाया है और हम नाखून बढ़ाकर खुद को शैतान के मिसल बनाते हैं और नाखून बड़े रखना और इन पर कलर करना काफिर औरतों और शैतानों की मशाबहत इख्तियार करना है। नंबर 2, बड़े नाखून सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। नंबर 3, बड़ी नहूसत ये है कि इससे रिज्क में कमी वाक़या होती है। हम अगर महीने का 1 लाख भी कमा लें तो हमारे रिज्क में बरकत नहीं होती। यही वो वजूहात हैं जिनसे हम गाफिल और लाइल्म हैं। इस बुरी खसलत से खुद भी बचें और अपनी माओं, बहनों, बेटियों और बीवियों को भी इससे बचाएं ताकि हमारे घरों में बेबरकती और रिज्क की तंगी और मुफलिसी ना हो। हदीस शरीफ में जुम्मे के दिन नाखून काटने की फजीलत भी आई है कि अल्लाह ताला जुम्मे के दिन नाखून काटने वाले को अगले जुम्मे और इससे कहीं ज्यादा बलाओं से महफूज फरमाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जुम्मे की नमाज से पहले मूछें और नाखून तराश लिया करते थे। एक हदीस का मफहूम है कि नाखून काटना और गैर जरूरी बालों को साफ करना जुमेरात के दिन होना चाहिए और गुस्ल करना या खुशबू लगाना, लिबास तब्दील करना जुम्मे के दिन होना चाहिए। अगर जुम्मे के दिन नाखून ना काट सकें और नाखून बढ़ जाएं तो दरमियान में किसी भी दिन काट लेने चाहिए। जुम्मे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हर हफ्ते नाखून काटने चाहिए। नाखून काटने की आखिरी हद 40 दिन है, वरना गुनाह होगा। पहले हाथ के नाखून काटे जाएं, फिर पाँव के नाखून काटे जाएं। मोहतरम नाजरीन और सामईन, बाज औरतें हथेलियों और नाखूनों पर ऐसा रंग चढ़ाती हैं जो इन पर कोट जाता है और वजू के पानी के पहुंचने के लिए हाइल बन जाता है। जब पानी नहीं पहुंचेगा तो वजू नहीं होगा, जब वजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। लेकिन आजकल औरतों को हसीन बनने का इतना शौक होता है कि वो जायज़ और नाजायज़ तक का लिहाज नहीं करती।